हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड के रिमेनिंग क्वेश्चन अपनी माइस्क्ल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। अभी तक हम सॉल्व कर चुके थे, हमने 2 लेक्चर लिए थे जिसमें हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट डे पे 8 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 15 का टारगेट था, लेकिन हमने मेंटेन कर लिया था 20 क्वेश्चन सॉल्व करना। और आज की वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उतने तो कर लें, या फिर हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखते हैं आज के टाइम पे कितना कर पाएंगे। और टाइम एवरेज हम लेके चलेंगे वही 1 आवर का। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा ही होगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहे हैं कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ पे भी अप्रोक्स आपको 10 देखने के लिए मिल जाएंगे, और सेकंड पेज पे हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ सॉल्व किए थे और रिमेनिंग है। तो एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेल्स एनालिसिस थर्ड। तो एक हम सबसे पहले अपना नोटपैड भी खोल लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे। हम्म अब हमारा इसमें क्या दिया हुआ है कि सेल्स एनालिसिस थर्ड, हमारे इसमें एक प्रोडक्ट टेबल है, एक सेल्स टेबल है, स्कीमा डिफाइन कर दिया उसके अंदर, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि हमें रिपोर्ट करने हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें आउटपुट में वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं that were only sold in the first quarter of 2019। आपको पता है क्वार्टर क्या होता है? एक ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो पर क्वार्टर में कितने मंथ्स आएंगे? 3 मंथ्स आएंगे। तो उन्होंने आपको अलग से बताया, वो भी तुम्हें क्वार्टर नहीं पता होगा कि क्वार्टर कहाँ से ही मान के चल रहे हैं, हमारे 1 जन से 31 मार्च तक, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो हमें पता लगाना है वो सारे प्रोडक्ट जो कि सिर्फ ओनली, देखो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, तो ओनली का मतलब है कि वो किसी और मंथ में सोल्ड ना, मतलब किसी और क्वार्टर में सोल्ड ना हुई हो। तो ये हमें डेट दी हुई है। अब अपनी टेबल को देखते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट हैं 3, जैसे S8 हो गया, G4 हो गया और आईफोन हो गया। यूनिट के प्राइस दिए हुए हैं, सेल्स टेबल दी हुई है। और हाँ देखो, सेल्स टेबल में हमारे पास सेल्स डेट है, और प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी, और हमें फाइनल आउटपुट किस टर्म्स में देना है यहाँ पे? प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट के नेम में। और जो कंडीशंस थी, कंडीशन क्या थी यहाँ पे हमारे पास? कि सबसे पहली कंडीशन होगी कि वो फर्स्ट क्वार्टर में लाई करती हो। फर्स्ट क्वार्टर का आपको मतलब समझ में आ गया? फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया? 1 जन से 31 मार्च तक। और कंडीशन दूसरी क्या है इसी को लेकर? कि वो सिर्फ ओनली फर्स्ट क्वार्टर में ही हुई हो, मतलब इसके अलावा किसी भी क्वार्टर में वो सेल नहीं हुई है। अब देख रहे हो यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो कौन सी डेट में सेल हुआ है? जैसे वो 21 जन को हुआ। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो 17 फेब को हुआ। सेकंड प्रोडक्ट फिर दोबारा से 2 6 मंथ, मतलब कि जून होगा। और जो थर्ड वाला प्रोडक्ट है वो हुआ आपका मई में सोल्ड। अब आपने देखा कि जो सेकंड वाला था ना, जो उसका पहला प्रोडक्ट सेल हुआ वो फैब में हुआ, लेकिन दूसरे वाला किस में हुआ? वो चला गया, वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब कि हम सेकंड वाले को यहाँ पे शो नहीं करेंगे आउटपुट में। और जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ फर्स्ट मतलब जैन में सोल्ड हुआ था, और वो किसी और मंथ में सोल्ड हुआ था, इसलिए आउटपुट में इसने क्या दिखा दिया? 1। और आउटपुट क्या हो गया? प्रोडक्ट का नेम S8। और थर्ड वाला तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर में हुआ ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग रह गया। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन आ गई जो कि फर्स्ट क्वार्टर में सोल्ड हुए हैं और किसी और क्वार्टर में सोल्ड नहीं हुए, ओनली एंड ओनली इन फर्स्ट क्वार्टर। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बहुत सिंपल होने वाला है। हम क्या करेंगे, 2 तरीके हो सकते हैं इसके मुझे। जब भी 2 टेबल हो आपके पास और उसमें रिजल्ट मांगा गया आपसे, या तो आप उन्हें सबसे पहले ज्वाइन कर दो और फिर फिल्टर आउट कर लो डेटा, या फिर ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालो कि किसी एक टेबल में से पहले आप फिल्टर आउट कर लो डेटा, और अगर आईडी मैच करती है इन नोट इन करके निकाल सकते हो, या फिर फिल्टर आउट करके सेकंड टेबल में से फिर उसे ज्वाइन कर लो। तो बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सेल्स टेबल में से वो आईडीज निकाल लेते हैं जो कि सिर्फ हमारे फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुए हैं। अगर हमारे पास सेकंड टेबल में से कितना डेटा आ गया? जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल किसकी है? सेल्स। अगर हमारे पास सेकंड टेबल में से वो सारे प्रोडक्ट की आईडी हमने निकाल ली जो कि सिर्फ किसमें? ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डेटा को ज्वाइन कर देंगे, इनर ज्वाइन लगा देंगे। इनर ज्वाइन करके किस में कर देंगे? उसे प्रोडक्ट टेबल के साथ। अब आप समझ गए होंगे कि इसके बाद हमारे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि हमारे किस में सोल्व हुए होंगे? फर्स्ट क्वार्टर में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेरी लिखती हूँ हमारे सेकंड टेबल की। तो सेकंड टेबल की क्वेरी कैसे होगी? हम क्या करना चाह रहे हैं? सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या? हम प्रोडक्ट आईडी निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। प्रोडक्ट आईडी निकालने के बाद
हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें आउटपुट पे कुछ और तो देना ही नहीं, तो सिर्फ हम प्रोडक्ट आईडी, उन सारे प्रोडक्ट्स की आईडी निकाल लेंगे जो कि फर्स्ट क्वार्टर में सोल्ड हुए होंगे। फ्रॉम किस टेबल में से हम निकालना चाह रहे हैं, सेल्स टेबल में से। अब जब हमें ये निकालना है और हमें किससे डील करना है, प्रोडक्ट की आईडी से, तो आपको पता है कि जब भी आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम से जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है और उसकी सिंगल क्वांटिटी चाहिए, तो वहां पे आप क्या करने वाले हो, ग्रुप बाय लगाना। तो पहले मैं ग्रुप बाय करने वाली हूँ प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। तो जो भी प्रोडक्ट वन होगा उसकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, सबसे ऊपर आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बाय अप्लाई किया प्रोडक्ट आईडी पे। जब वो फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी की सारी रोज ऊपर चली गई, तो मैं क्या करूंगी, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या अप्लाई करूंगी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप की जो सेल डेट है उसकी मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो जब यहाँ ग्रुप क्रिएट हुआ होगा, तो इस ग्रुप में जो मिनिमम डेट हुई आई होगी और उसके सेल होने की जो मैक्सिमम डेट आई होगी, अगर मिनिमम डेट किससे बड़ी है हमारी, फर्स्ट जन से, लेस देन या फिर इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, और मैक्स डेट क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू 31 मार्च। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो ग्रुप है इस प्रोडक्ट का, वो सिर्फ कौन से उसमें सोल्ड हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में। अगर किसी की मैक्सिमम या मिनिमम डेट इससे बाहर आती है, तो इसका मतलब कि ये क्या है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर के बाहर भी सोल्ड हुआ है। तो वो हम फिल्टर आउट कर लेंगे डेटा। और जब हमें ग्रुप में से कोई डेटा फिल्टर आउट करना होता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम हैविंग कमांड यूज करते हैं। तो हम हैविंग क्या करने वाले हैं, वही ग्रुप आना है आपके पास सिलेक्ट होके प्रोडक्ट आईडी, जहां पे जो उसकी सेल डेट है वो किससे किसके बीच में रही हो, बिटवीन, हमारा आ गया 2019 फर्स्ट मंथ, और उसके बाद फर्स्ट जन को, एंड 2019 थर्ड, मतलब कि मार्च वाला मंथ, और 31 इसकी डेट। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आईडीज आ जाएंगी जो फर्स्ट क्वार्टर में सोल्व हुई होंगी। लेकिन हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट का नेम। तो सिंपल हमें अपने इस डेटा, इस क्वेरी को फेच करने के बाद सिर्फ हमारे पास आईडी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट की आईडी और साथ में प्रोडक्ट का नेम। किस टेबल में से, प्रोडक्ट टेबल में से। कैसे हम अपने डेटा को फिल्टर आउट करेंगे, जहां पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो किस में हो, इन, और जो नीचे वाला हमने कोड लिखा है ये। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा कोड इसका। रन करके देखते हैं। तो सेल डेट इज हैविंग अननोन। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, बिटवीन एक, आई थिंक ये हमारे आएंगे कोट्स में। हमारी अननोन सेल डेट की बता रहा, सेल स्टेबल हो गई, ग्रुप बाय कर लिया हमने, और ये आता है सेल डेट। अच्छा हमने, हाँ, हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था, हमने करा बिटवीन। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से मैक्स सेल डेट निकालेंगे, और ये पता लगेगा जो मैक्सिमम है वो किससे लेस देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए हमारे पास, 2019 मार्च 31 डेट एंड, और जिसकी मिनिमम सेल डेट है वो किससे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू किससे होनी चाहिए, 2019 जैन और फर्स्ट डेट। अब हमारा ये सही रन कर जाएगा यहाँ पे। तो देखो अब ये एक्सेप्ट होगा कि जो वो ग्रुप की सेल आईडी निकाला था, अगर हम सिंगल सेल आईडी करते ना तो वो हमें मैच ही नहीं कर पाता, इसलिए हमने यहाँ पहले मिनिमम वैल्यू निकाली, मैक्स वैल्यू निकाली, और फिर इस डेटा में मैच किया। सबमिट करके देखते हैं अपना, यहाँ पे हमारा कोड सबमिट होता है या नहीं होता। तो टेस्ट केसेस इसके टाइम इसने काफी लिया है, एक बार दोबारा सबमिट करके देखते हैं तब कितना ही बताता है, कितना बीट किया है, कितना टाइम लिया है इसने। क्योंकि क्वेरी तो ये बहुत सिंपल है, आप सिंपल इसे यूज कर सकते हो सिंगल ज्वाइन करके भी। तो आप ट्राई करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताना। तो हम ये चलते हैं, बैक चलते हैं, और एक साथ ही हम जितने हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा, अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बच गया है ऊपर, लीड फॉलोअर्स। तो हमने ये क्वेश्चन ओपन कर लिए, टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन।
तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक टेबल है एक्टिविटी, मशीन आईडी दी हुई है, उसमें प्रोसेस आईडी दी हुई है, एक्टिविटी टाइप स्टार्ट एंड और टाइम स्टैम्प, ठीक। और हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज टाइम करना है पर मशीन के बेसिस पे, और उसे राउंड कर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो मेरे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हें रीड कर लिया करो तो आपको क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाता है। और जो बाद में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है ना, ये आपको हेल्प करती है पूरा कंफर्म करने के लिए कि जो आपने पढ़ा है वो चीजें सही है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो कि जो मुझे समझ में आ चुका है कि जो मशीन आईडी है हमारी 0, उस पर मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रही हैं, हर एक प्रोसेस का स्टार्ट और एंड टाइम आपके पास गिवन है, और उस स्टार्ट का टाइम स्टैम्प और एंड का टाइम स्टैम्प गिवन है, और आपको हर एक मशीन के लिए क्या करना है, फाइंड उसका एवरेज टाइम। अब इसे हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, अब आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एक मशीन है। हमने पहले ग्रुपिंग कर ली मशीन, आपको पता है कि जब मशीन आईडी की बात हो रही है तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो जब 0 मशीन की बात हो रही है इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, और हर प्रोसेस के पास स्टार्ट एंड टाइम है। आप क्या करोगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे कि एवरेज टाइम कितना ले रही है, और उसे डिवाइड कर देंगे हम किससे, बाय 2। बाय 2 से तो हमारा एवरेज टाइम निकलेगा ना, क्योंकि 2 प्रोसेस हमारे पास है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि आपके पास क्या है, एक ही फंक्शन है जो कि क्या करता है, सम करता है। या फिर एक काम करते हैं, जितना हमने पढ़ा है ना पहले उतना लिख देते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं किस टेबल में से, फ्रॉम एक्टिविटी टेबल। किसके बेसिस पे हम ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं हम मशीन आईडी के बेसिस पे। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, उसके बाद हमने क्या करा, हम एक तो मशीन आईडी फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, मशीन आईडी। अब जो मेन काम है वो यहाँ पे है। और एक जो चीज हमें रिजल्ट चाहिए था, ये प्रोसेसिंग आईडी का, प्रोसेसिंग टाइम का, वो क्या करना था, राउंड करना था 3 डिजिट्स तक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राउंड फंक्शन लिख लेते हैं, राउंड। ये हमारा फंक्शन आएगा और हमें कहाँ तक करना है, 3 तक। तो उसका कॉलम का नाम क्या रहने वाला है यहाँ पे, प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक। अब जो मेन है वो हमें पढ़ना है कि इसके अंदर हम ये चीज कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हमारे पास स्टार्ट और एंड टाइम गिवन है, और आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, सम और एवरेज फंक्शन होता है। बेसिकली एवरेज क्या है, जो भी आपका समीशन होता है उसे डिवाइड कर देता है बाय द नंबर ऑफ यूनिट जो भी आपने किया है। एवरेज आपको आता होगा कैसे निकालते हैं, सम के थ्रू। तो जब हम सम इस एवरेज को परफॉर्म करने के लिए भी तो हमें समीशन करना पड़ता है ना। अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन करना है हमें। समीशन जो हो रहा है यहाँ पे, प्लस जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एंड और स्टार्ट टाइम का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं a कोमा बी, तो समझ लगता है उनके बीच में सम होने वाला है, लेकिन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये अगर 3 है और ये 5 है, और हमें इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को क्या कर देंगे, -5। तो अगर अब हम 3 + -5 भी लिख रहे हैं ना, तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमें यह करना होगा, बाद वाली डिजिट क्या होने वाली है इस केस में, स्टार्ट टाइम, और स्टार्टिंग वाली क्या होने वाली है, एंड टाइम, क्योंकि हमें एंड माइनस स्टार्ट टाइम करना है। तो हमें किसी तरीके से स्टार्ट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब उसे नेगेटिव नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम केस यूज करने वाले हैं। मैं आई थिंक मैंने आपको केस अभी तक पढ़ाया नहीं, तो पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, केस ऊपर लिखते हैं, और जहाँ वो खत्म हो रहा होता है उसमें लिखते हैं हम एंड। फिर हम बताते हैं कि हमारी व्हेन कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन मैच करती है तो हमें क्या परफॉर्म करना है, ये वाला पार्ट। वहीं दूसरी कंडीशन अगर मैच करती है तो हम परफॉर्म करेंगे ये वाला पार्ट। अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं करती, तो हमें एल्स में जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो रन कर जाएगा। तो बेसिकली जब आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो उसमें ये स्विच की तरह काम, मतलब यहाँ पे ये स्विच की तरह काम कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को कोड को करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इतना करने से क्या होगा, हमारे पास, इसमें एग्जांपल लेती हूँ कि मशीन 0 थी और इस पे एक प्रोसेस 0 चली और दूसरी प्रोसेस 1 चली। इसका स्टार्ट एंड टाइम दिया हुआ है, इसका स्टार्ट एंड टाइम। तो ये 2 है, ये 5 है। ये 3 पे चली, 6 पे एंड हो गई। तो इसमें जो हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, 2 को -2 लिख रहे हैं, ऐसे ही 3 को -3 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इन सबका सम कर लेंगे। तो सम करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 +5 -3 +6। अब ये क्या होगा, डिवाइड बाय 4 होगा एवरेज करने पे। अब हमें क्या करना था, इसका पेयर में निकालना था ना, लेकिन पेयर में डिवीजन किससे होती है, इसकी 4 से। अब जब इसकी 4 से डिवीजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। क्यों, क्योंकि हमें यह चाहिए फाइनली बाद में डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक।
और हर एक प्रोसेस में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ, हर एक मशीन पे सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो इसे सिंपली इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इस एवरेज में क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे केस अप्लाई करना चाहते हैं। केस एंड होगा एंड कीवर्ड से। अब व्हेन कंडीशन क्या होगी, व्हेन, जब हमारा क्या एक्टिविटी टाइप क्या है, व्हेन एक्टिविटी टाइप इज इक्वल्स टू स्टार्ट। अगर वो हमारा स्टार्ट होता है एक्टिविटी टाइप, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देन, अच्छा हमने ये देन बाहर आया, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है। हमें देन करना होगा जो इसका टाइम स्टैम्प है, जिसका टाइम स्टैम्प है उसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, -1 से। वरना अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, उसका टाइम स्टैम्प, जो कि एंड के केस में होने वाला है। अब जब ये रिटर्न हो जाएगा और हमारा ये केस वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज निकालने के बाद, एवरेज कहाँ निकला हमारा यहाँ पे, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 से। रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड जो हमने सोचा था कि ऐसे एग्जीक्यूट होगा, क्या वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारे टेस्ट केसेस हो चुके हैं पास, सबमिट करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबमिट करने पे क्या होता है, ये सक्सेसफुली पास हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करनी है डेली लीड्स और पार्टनर्स। हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट जो यूनिक लीड्स आईडी है और यूनिक पार्टनर आईडी फाइंड करनी है, किसके लिए, फॉर ईच डेट आईडी एंड मेक नेम। मतलब आपके टेबल में एक डेट आईडी है, एक मेक नेम है, और हर एक डेट आईडी और मेक नेम के लिए यूनिक लीड्स और यूनिक पार्टनर आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे जब आपका 8 दिसंबर था और मेकिंग नेम क्या था यहाँ पे, टोयोटा, तो उसकी यूनिक लीड्स कितनी थी, आप स्टार्टिंग की 5 रोज को देखो तो यूनिक लीड्स कितनी आ रही है, 0 और 1। तो काउंट कितना आ गया यहाँ पे 2, और पार्टनर्स कितने आ रहे हैं इसके बीच में, 0, 1 और 2। तो यूनिक कितने हो गए, 3। तो इसलिए रिजल्ट में आ गया ये। वहीं जब आपकी डेट चेंज हुई और मेक नेम चेंज हुआ, तो हर एक उसके लिए, तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं दो चीजों की बेसिस पे, एक डेट आईडी और दूसरा क्या हो गया, मेक नेम। तो आप ग्रुपिंग करोगे इन दोनों कॉलम के बेसिस पे और क्या कर दोगे, काउंट कर लोगे डिस्टिंक्ट लीड आईडी और डिस्टिंक्ट पार्टनर आईडी। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है हमें, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे वो बाद में लिखते हैं, किस में से करना चाहते हैं, डेली सेल्स के बेसिस पे। अब ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है, हमें ग्रुप बाय करना है सबसे पहले डेट आईडी, फिर हमें इसे ग्रुप बाय करना है मेक नेम के बेसिस पे। अब जो 8 डेट में टोयोटा वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, फिर 8 डेट के होंडा वाले, फिर इसी किसी बेसिस पे हमारी ग्रुपिंग हो गई है। अब इस ग्रुपिंग के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे डेट आईडी निकालनी है, डेट आईडी के बाद मेक नेम निकालना है, मेक नेम के बाद हमें यूनिक लीड्स फाइंड करने हैं। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे और उसे हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इस कॉलम को नाम क्या दे रहे हैं, यूनिक लीड्स। सेम चीज हम यूनिक पार्टनर्स के लिए लिखेंगे और उस कॉलम को नाम दे देंगे यूनिक पार्टनर्स। अब जब हमने इतना कर लिया, हमें फाइंड करना था यहाँ पे, काउंट फाइंड करना था। काउंट किसका फाइंड करना था, डिस्टिंक्ट लीड आईडीज का। और सेम चीज हमें यूनिक पार्टनर्स के लिए भी क्या करना था, काउंट फाइंड करना था, क्या, डिस्टिंक्ट पार्टनर आईडी। इसे रन करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें हमें फाइंड करने हैं फाइंड फॉलोअर्स काउंट। हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास एक टेबल है, फॉलोअर्स टेबल, यूजर आईडी है, फॉलोअर आईडी है। तो हर एक यूजर के पास कितने फॉलोअर्स है वो निकालना है। तो ये भी सिंपल है, बात किसकी हो रही है, यूजर आईडी की। यूजर आईडी, हर एक यूजर आईडी के पास फॉलोअर आईडी का नंबर होगा यूनिक। जैसे 1 के पास 0 है, 2 के पास 0 भी है, 1 भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रुपिंग करेंगे यूजर आईडी के बेसिस पर, काउंट कर लेंगे फॉलोअर आईडी। तो फटाफट हम इसका कोड कर देते हैं। हम सिलेक्ट करना चाहते हैं क्या, यूजर आईडी, साथ में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट फॉलोवर आईडी, फॉलोवर आईडी जिसको हम क्या नेमिंग देंगे, फॉलोवर काउंट, फॉलोवर्स काउंट। अब किस टेबल में से फैच करना चाहते थे, फॉलोवर्स टेबल में से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ग्रुपिंग भी तो करनी है ना हमें यहाँ पे भी। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं, यूजर आईडी के बेसिस पे।
फॉलोवर्स, अच्छा फॉलोवर्स टेबल है। और ये टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करते हैं। और ये भी हमारा सक्सेस। 13 क्यों आ रहा है ये मुझे भी नहीं पता, दोबारा सबमिट करेंगे। 13% मतलब ज्यादा ही बीट करना चाहिए इसे। और 57 तो कोई भरोसा करने लायक ये बचा नहीं है सॉफ्टवेयर। अब हमें सोल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच रिपोर्ट टू ईच एम्प्लॉय। तो हमें दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, किसको वो रिपोर्ट करते हैं वो बताया हुआ है, और एज बताई हुई है। और यहाँ आपको फाइंड करनी है आई थिंक एवरेज एज भी फाइंड करनी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है, जैसे 9 है एम्प्लॉय, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करता। फिर 6 है, वो 9 को रिपोर्ट करता है। 4 भी 9 को रिपोर्ट करता है। 2 किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता। तो हमें वो एम्प्लॉयज बताने हैं जिसको इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्ट करते हैं। जैसे 9 को कौन कौन रिपोर्ट करता है, 6 और 4। तो काउंट कितना हो गया उसका, 2। और जो लोग उसे रिपोर्ट करते हैं उनकी एज का एवरेज एज निकाल के आपको यहाँ दिखानी है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा। तो इसमें आपको पता है एक ही टेबल है, वो डील कर रही है अपने आप से। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, ज्वाइन लगने वाला है। अब ज्वाइन है हमारे दो तरीके, जब जब खुद से लगते हैं। एक तो होता है आप कार्टेशियन या क्रॉस ज्वाइन लगा लो, या फिर सेल्फ ज्वाइन लगा लो। तो यहाँ हम जाएंगे सेल्फ ज्वाइन की बेसिस पे। अब एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा यहाँ पे मैनेजर मान के चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे बाद में लिखेंगे वो वाला पार्ट। किस टेबल में से करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय आएगा ए किस। और दूसरी टेबल क्या होगी, यहाँ पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं इसे एम्प्लॉय, जो कि हम बोलेंगे मैनेजर की टेबल है। आप ये वाले क्वेश्चन कल लास्ट वीडियो में भी किया था, उससे पहले भी किया था, और मैं आपको असाइनमेंट में भी करा चुकी हूँ सेल्फ ज्वाइन। किसकी बेसिस पे हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय की जो मैनेजर आईडी है, मैनेजर, या फिर रिपोर्ट टू। एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो मतलब वो मैनेजर ही हुआ ना उसका, रिपोर्ट्स टू। और मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी। तो इतना करने से क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इतना करने से हुआ कि जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं कोड को। बेशक आज की वीडियो में हम कम क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन आज के अच्छे आ रहे हैं। तो मेन है कि आपको क्वेश्चन समझ, कोई कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर बात ये है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो अच्छे से करने हैं आपको। ये क्या आ गया, चलो दोबारा से लेते हैं इसका। ये हमारे पास कॉपी किया। तो ये आ गया हमारा स्क्रीनशॉट। जब हमने एक इसी टेबल को रेफरेंस कर लिया, किससे, एम्प्लॉय से। और इसी को हमने रेफरेंस कर लिया मैनेजर से। तो जब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय की, जिसको वो रिपोर्ट करता है, और मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी से, तो क्या होगा कि जो 9 वाला है वो किसी से भी नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट किसी को कर ही नहीं रहा, तो वो किसी से ज्वाइन नहीं होगा। 6 वाला किसको रिपोर्ट कर रहा है, 9 को, तो ये 9 वाले से ज्वाइन हो गया। 4 वाला किसको रिपोर्ट कर रहा है, 9 को, तो ये 9 वाले कॉलम से, जिसमें इसका नाम आ गया हर्षी। और इसके बाद ये है एलिस, और ये है बॉब। जो 2 है वो है विंस्टन, और ये भी किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हमें रिजल्ट में क्या देना था, हमें ये करना होगा इसमें। अब ये खुद सोचो, हमें चाहिए ये वाला रिजल्ट, और इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट कैसे फेच कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारी एम्प्लॉय की, ये है एम्प्लॉय, और ये है उनके मैनेजर। अब ये देखो रिजल्ट किसके बेसिस पे आ रहा है, यहाँ पे 9। तो ये हमें ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी होगी, हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे मैनेजर, या फिर मैनेजर की आईडी के बेसिस पे, जो भी हमने फाइनल एग्जैक्टली ये है, तो मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी ना, तो ये मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। तो ग्रुप हमारे कौन कौन से क्रिएट हो जाएंगे, ये अलग ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और ये जो नल नल होंगे यहाँ पे ये है, तो ये 9 वाला आ जाएगा नीचे, जिसका नाम है हर्षे। और ये हो गया नल, तो ये यहाँ से हटके ऐसे ग्रुपिंग हो गई। अब ग्रुपिंग करने के बाद जो हम रिजल्ट फेच करेंगे, तो हम शो करेंगे इस मैनेजर की आईडी, जो ये मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पे मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी शो हो जाएगी। उसके बाद उस जो मैनेजर का नेम है, जो ये आगे नेम लिख कर आ रहा है,
तो ये हो गया इनका मैनेजर का नेम। अब इसे लिखने के बाद हमें क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इसकी एज पे लिखी हुई आ रही होगी 41 और 36। हमें रिपोर्ट काउंट फाइंड करना है और इसकी एवरेज एज फाइंड करनी है। तो रिपोर्ट काउंट कैसे होगा, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को। तो ये कितना हो गया 2। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे किसको, एम्प्लॉय की आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को। और अगर हमें फाइंड करना हो एवरेज एज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज फाइंड करेंगे किसका, एम्प्लॉय की एज का। तो सिंपल है, आ गया हमारे पास यहाँ पे कोड। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ड्राई रन करके देखना है अपने कोड को कि आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करा मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने इसमें फेच किया मैनेजर का नेम। उसके बाद हमने काउंट निकाला किसका, जो एम्प्लॉय है उसकी एम्प्लॉय आईडी का। फिर हमने निकाला यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे एज रिपोर्ट, रिपोर्ट्स काउंट। फिर हम इसमें निकालेंगे एवरेज, एवरेज किसका निकलेगा, एम्प्लॉय के एज का। और इसको हम नाम देंगे एवरेज एज। और इतना करने के बाद यहाँ एम्प्लॉय का नेम करेक्ट कर देते हैं। इसमें हमें ग्रुपिंग करनी थी, ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी थी हमें यहाँ पे, हम यहाँ ग्रुपिंग करेंगे किसके बेसिस पे, मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो इतना हमने भी देखा था, रन करके देखते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें भी क्या एरर आ चुकी है, मैनेजर की ये राइट सिंटेक्स नहीं है। तो हमने यहाँ गलती क्या करी है, जो हमने मैनेजर टेबल क्रिएट की थी उसे हमने ज्वाइन किया, फिर मैनेजर डॉट ग्रुप बाय, ये टेस्ट डॉट काउंट। अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बार गलती करती हूँ सेम चीज को। जब वो फंक्शन लिखते हो ना, पैरेंथेसिस लगाते हो, उसके बीच में स्पेस मत रखना क्योंकि काफी बार वो उसे गलत बता देता है। तो हमारी यहाँ गलती कहाँ पे है, हमारा एवरेज सही कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो क्या उन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला हुआ था क्या यहाँ पे कुछ। अच्छा हमारा पॉइंट में आ रहा है और हमें क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करके देना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे राउंड फंक्शन आप अप्लाई कर दो और आपका ये पॉइंट से हट के जो भी इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ होगा उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो हमारा क्या हो रहा है, टेस्ट केस पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं इसे हम अभी। तो रॉन्ग आंसर क्यों आया, क्योंकि हमने, अच्छा एक्सपेक्टेड, इसमें ऑर्डर बाय भी करना होगा। ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे करना होगा, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। सबमिट करते हैं इसे। देखो यहाँ पे साइट एसकेसेस पास हो गई। चलो मूव करते हैं आगे, इसमें बहुत टाइम हो चुका है हमारा वेस्ट। फिर हमारा आता है फाइंड टोटल टाइम स्पेंड बाय ईच एम्प्लॉय, कितना हर एक एम्प्लॉय ने टाइम स्पेंड किया है। तो ये वही वाला सेम क्वेश्चन टाइप आ गया कि इन आउट टाइम दिया हुआ है। और हमें ये तो उससे ज्यादा इजी है, हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, जितने भी इवेंट्स पे वो गया है वो डेट मेंशन है, कितने इन टाइम हुआ कितना आउट टाइम हुआ। और हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय का टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। जब हमारे पास आउट टाइम है यहाँ पे, पहला एम्प्लॉय है 6 डेट हो गया, 7 डेट हो गया, 8 डेट हो गया, वो गया। मान लो अगर वो 10 बजे जाता और वो आउट हो जाता 11 बजे, तो इस एक दिन में उसने कितना टाइम करा, 1 घंटा स्पेंड किया। तो वो कैसे आपने पता लगाया कि जो उसका आउट टाइम था माइनस इन टाइम। ऐसे ही फिर आपने क्या करा, मान लो कि यहाँ पे वो 9 बजे गया होता और वो आउट होता 12 बजे, तो यहाँ पे उसने कितना स्पेंड किया होता, 3 आवर्स। सेम अगर उसने 10 पे जाके 12 पे आउट हुआ होता तो वो 2 बजे, 2 घंटे उसने वहां स्पेंड किए हुए थे। और टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया है, फर्स्ट ने यहाँ पे 6 आवर्स। तो यही आपको यहाँ पे आउटपुट में देना है। तो ये भी सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। जब ग्रुपिंग हो गई, फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है आउट टाइम माइनस इन टाइम, और उनका क्या करना है, समीशन करना है बस। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं इवेंट डे। अब एक काम करते हैं, इसे बाद में लिखते हैं, हम किस टेबल में से करने वाले हैं, एम्प्लॉयज टेबल में से। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे होगी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी यहाँ पे। और जो हम सिलेक्ट करने वाले थे वो था सबसे पहले इवेंट डे, और उसको हम नाम क्या देंगे, एज डे। फिर क्या हमें फाइंड करना था, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी।
और जो हमें टोटल टाइम करना था, पहले हम वो लिख लेते हैं, टोटल टाइम। अब इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन है हमारा यहाँ पे, हमें क्या करना था? सम करना था। तो सम करेंगे, किसका सम करेंगे? हर एक उसके आउट टाइम के माइनस इन टाइम। तो ये एग्जैक्टली इसका कोड होना चाहिए वैसे तो। समीशन हो रहा है कि गलत क्या है यहाँ पे? गलत आ रहा है हमारे पास फर्स्ट डे। अच्छा, अब हमें एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ हमें किससे ग्रुपिंग करनी है? इवेंट डे के साथ भी। इवेंट डे। हर एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर इवेंट, मतलब मैं हमने क्वेश्चन गलत रीड किया था, हमने देखा था कि एक एम्प्लॉय हर एक इवेंट पे कितना कर रहा है, टोटल बताना। लेकिन इसमें क्या करना है? एक एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर डेट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसे पहला जो वो है 28 वाला डेट, और उसमें इन आउट टाइम दिया हुआ है, दूसरी है 28, तो इन दोनों का समीशन हुआ। लेकिन जैसे एम्प्लॉय की डेट चेंज हुई तो उसके लिए अलग से डेट आया। तो ये था हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो ये सबमिट हो गया, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। इसे एक बार रीलोड कर लेते, देख लेते हैं हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं अभी तक। टाइम तो बहुत हो गया, आई थिंक टारगेट तो अचीव नहीं कर पाएंगे, पर देखते हैं जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये हमने इजी में सेट किए हुए हैं, और हम अप्रोक्स कितने कर चुके हैं? 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम करते हैं आगे का। अरे हम सेकंड पेज पे आगे करते करते, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम कल कर लेंगे। 1 2 3 4। आई थिंक एक काम करते हैं, स्पीकर सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते हैं एटलीस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है यहाँ पे, प्राइमरी डिपार्टमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो हर एक एम्प्लॉय का आपको प्राइमरी डिपार्टमेंट बताना होगा। एम्प्लॉय दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है, और जिस भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं, और उनका जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है वो है वाई। ऑर्डर किसी भी उसमें रिजल्ट को आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, अगर कि कोई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में नहीं है। देखो ये वाले पार्ट पढ़ो। नोट दैट व्हेन द एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट, तो उनका जो प्राइमरी कॉलम होगा वो होगा एन। अब जैसे वन है, वन सिर्फ एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो जिनका प्राइमरी फ्लैग है वो है एन। लेकिन जब जो टू है वो दो डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, वन एंड टू, तो उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट है, तो जहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना वो उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट है। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे? तो आपको बताना होगा कि हर एक एम्प्लॉय का उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है। देखो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये कैसे कर सकता हूँ, कहाँ कहीं एन है कहीं वाई है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, इसका बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओवरथिंक करने की नीड नहीं है। कि मान लो सेकंड वाला एम्प्लॉय है, वो दो डिपार्टमेंट में आता है, उसका डिपार्टमेंट है ये मेन प्राइमरी, और ये है उसका टेम्पररी। तो इसको मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? तो मैं क्या करूंगी, पहले ग्रुपिंग कर लूंगी टू के बेसिस पे जो उसकी एम्प्लॉय आईडी है, फिर इसको ऑर्डर कर दूंगी इसके बेसिस पे, और वो कर दूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटर टू हायर। तो वाई क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, मतलब बड़ा होता है। तो ये कि जो कॉलम है ये किसकी से रिप्लेस हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद मैं करूंगी, हर एक ग्रुप में लिमिट लगा दूंगी वन की। तो लिमिट क्या हो जाएगा? जो पहली वैल्यू होगी ग्रुप की वो आपको रिटर्न होने लग जाएगी। तो इसका मतलब कि जो टू है उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है? टू। तो वो आपको यहाँ बता दें, बस इतना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वैल्यू यूज कर सकते हो, कि फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है इसकी। तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, जिससे आप करना चाहो वो वैसे कर सकते हो इस चीज को। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट करने वाले हैं एम्प्लॉय की आईडी। एम्प्लॉय की आईडी के साथ साथ हम फाइंड करने वाले हैं हमारे डिपार्टमेंट। इसे बाद में करते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हम किस टेबल से फैच करेंगे? एम्प्लॉय टेबल से। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे होगी इसकी? ग्रुप बाय होगा ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। यहाँ डिपार्टमेंट का कुछ सीन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट मेंशन है, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से काम करता है, तो उसका कोई क्वेरी से कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि क्वेरी किससे डील कर रही है? एम्प्लॉय या फिर उसके प्राइमरी डिपार्टमेंट जहाँ पे फ्लैग किया है वाई। तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? हमने पहले ग्रुप कर लिया इसे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, फिर हम इसे क्या करने वाले हैं? ऑर्डर करने वाले हैं बाय प्राइमरी फ्लैग। प्राइमरी फ्लैग किस उसमें करेंगे? डिसेंडिंग उसमें। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब जो हम लिमिट रखने वाले हैं वो लिमिट क्या होगी? यहाँ पे लिमिट वन। और इसमें हम क्या फेच करेंगे? यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। अगर ये लिमिट यहाँ पे सही से काम करता है तो इसका मतलब कि हमारा कोड सही है, वरना हमें फिर कुछ और इसका ऑल्टरनेटिव फिगर आउट करना पड़ेगा।
एज यूजुअल इसने क्या काम करा, इसने इसने पूरे ही, अच्छा लिमिट क्या करता है ये मैं क्लियर कर दूं एक बार, चीजें मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि लिमिट कभी भी ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता, वो पूरी टेबल की जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, कितनी रो से रिटर्न करनी है उस पे कर देता है। चलो इससे मेरी ये चीज क्लियर करने का वो मिल गया। तो हम करेंगे यहाँ से लिमिट को रिमूव करेंगे, और लिमिट को रिमूव करने के बाद हम फिगर आउट करेंगे कि हम इस जो हाइयर वाला है, हमें इतना पता लग गया कि जो हमारा रिजल्ट होने वाला है ना वो इस ऑर्डर में आ चुका है। अब इस ऑर्डर से हम अपने रिजल्ट को कैसे फिगर आउट करेंगे, हम इस ऑर्डर से क्या करेंगे, जो भी टॉप पे होगा, जो भी टॉप पे वैल्यू है वो अपना डिपार्टमेंट आईडी दे देंगे इसमें। तो इसके लिए हम क्या करें, इसे हम विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो इसे इतना ना करके, क्योंकि ग्रुप बाय से पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, तो हम क्या करेंगे इसे बंद करके और यहाँ हम निकालते हैं फर्स्ट वैल्यू। तो फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू से आप निकाल सकते हो, तो फर्स्ट वैल्यू हम करेंगे किसकी, डिपार्टमेंट आईडी की। अब डिपार्टमेंट आईडी की फर्स्ट वैल्यू करते हैं, किस में से करने वाले हैं, हम ओवर फंक्शन यूज करेंगे। पार्टीशन हम करने वाले हैं किसके बेसिस पे, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी। और ऑर्डर किसके बेसिस पे करेंगे, ऑर्डर बाय प्राइमरी फ्लैग। और इसको नेम क्या देने वाले हैं यहाँ पे हम, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमारा यहाँ पे यूज हो गया इसके विंडो फंक्शन का। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी गलती करी है, वैसे स्पेस रखना नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है हमारा, देखो, हाँ विंडो फंक्शन क्या करते हैं आपको पता ही है कि जब भी कोई ना वैल्यू मिल गई हो, जितनी बार भी वो कॉलम रिपीट हो रहा होगा, रो रिपीट हो रही होगी, उतनी बार ही आपको ये वैल्यू दे देगा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट। देखो मैं चीज बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें इतनी एरर आ रही है, तो सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप कोड को सोचते हो ना, आप पहली बार में कोई भी परफेक्ट चीज नहीं बना सकते, तो आप पहला कोड लिखते हो, फिर आप देखते हो आपको क्या एरर आ रही है, फिर कोड को चेक करते हो कि कहाँ डेटा में मतलब मिसमैच हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेरी को सॉल्व करते हो। तो अगर आप सोचते हो कि कंपनी में अपनी एसक्यूएल इतनी अच्छी कर लूंगा कि मैं पहली बार में सही कोड कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब आप डेटा से डील करना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये तो बहुत छोटा डेटा है, डेटा बहुत बड़े होते हैं। सेमीटर के देखते हैं, तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि यार मैं क्वेरी लिखता हूँ पहली बार में सही नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज हो रही है, आप देख रहे हो। उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी गलती कहाँ पर है, तो मैं उसे चेंज कर पा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो चेंज क्यों हो पा रही है, क्योंकि मैंने इतने मल्टीपल फंक्शंस पढ़े हुए हैं कि मुझे क्लिक कर जाता है कि अगर ये कोड काम नहीं करा तो मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ इससे, जैसे अभी क्लिक किया, अगर लिमिट काम नहीं करा तो हम किसी को चेंज कर सकते हैं इसे, हर एक ग्रुप पार्टीशन के ऊपर फर्स्ट वैल्यू के थ्रू। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है रीअरेंज प्रोडक्ट टेबल। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, स्टोर वन, स्टोर टू, स्टोर थ्री, और हमें इस टेबल को ही चेंज करना है आउटपुट में, जहाँ पे स्टोर के अंदर स्टोर वन, स्टोर टू। अच्छा आप समझिए हो किस तरीके से आपको करना है, कि जहाँ आपके ये अलग अलग कॉलम शो हो रहे हैं ना स्टोर, तो आपको इसे सिंगल कॉलम बना रहा है स्टोर की तरह। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी एज अ क्वेश्चन तो नहीं हुआ, कोई कंपनी भी नहीं पूछती इससे, बहुत ही ज्यादा क्या ही मैं वर्ड यूज करूँ इस क्वेश्चन के लिए, पर स्टिल आपको क्या करना होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होगा इस केस में, कि सबसे पहले जो ये प्रोडक्ट टेबल है, ब्लैंक पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है ना, हर एक क्वेश्चन एक सिमिलर आ ही नहीं रहे, सारे के सारे यूनिक है, अच्छी बात है। पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, यही एक पैटर्न होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मान लो आपके पास, आपको क्या करना पड़ेगा, तीन स्टोर है जैसे आपके पास, तो तीन क्वेरी लिखनी पड़ेंगी और उनको ज्वाइन करना पड़ेगा यूनियन के थ्रू। यूनियन, तो आपको मैंने बताया था कि दो कमांड होती है, एक होता है यूनियन, एक होता है यूनियन ऑल। तो यूनियन क्या करता है कि जो रिपीटेड रोज होती है ना उन्हें सिंगल टाइम डिस्प्ले करता है, लेकिन यूनियन ऑल क्या करता है, जो रिपीटेड होती है उन जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रही होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स वो रिजल्ट में शो कर देता है। अब जो पहला होगा वो हमें रिटर्न करेगा वो सारी रोज जो कि स्टोर वन की होंगी, ये रिटर्न करेगा सारी रोज स्टोर टू वाली, और ये रिटर्न करेगा स्टोर थ्री। अब ये हमें डेटा मिलेगा कैसे, हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आईडी, फिर हम बताएंगे स्टोर वन को हम लिख रहे हैं एज अ स्टोर, और फिर हम बताएंगे कि जो प्राइस है इसका, जो स्टोर वन की वैल्यू है उसे हम शो कर देंगे एज अ प्राइस। और कहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं, इसे हम सिलेक्ट करने वाले हैं अपनी जो भी टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है ना शायद,
हाँ, तो उसमें सेलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये सिर्फ उसी कंडीशन में रन करेगी जहाँ पे जो हमारा स्टोर वन है इज नॉट नल। जहाँ पे हमारा स्टोर वन नल नहीं होगा वहां पर ही ये वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ यहाँ पे, ये डेटा ना यहाँ पे वो इस तरीके से आएगा। पहले भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये कॉपी हो गया, अब इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट टेबल पर गए। हमने प्रोडक्ट टेबल में कहा हमें आईडी चाहिए, स्टोर चाहिए और साथ में प्राइस चाहिए। अब इसके बाद हमारा क्या डिसाइड हुआ कि हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट आईडी 0 को लिया। 0 पे गए, सबसे पहले हमने स्टोर वन के लिए निकाला। स्टोर वन में हमने वो वाली फेच करी जहाँ पे स्टोर वन इज नॉट नल। तो प्रोडक्ट आईडी में स्टोर वन जहाँ नल नहीं है वो वैल्यू कितनी है, 95। ऐसे ही जो हमारी स्टोर टू वाली रन हुई होगी तो आईडी 0 के लिए जब स्टोर टू गया होगा उसने वो वाली वैल्यू फेच करी होगी जहाँ पे स्टोर टू 0 प्रोडक्ट आईडी के लिए नल नहीं है, तो वहां कितनी वैल्यू आई होगी, 100। फिर जब वो स्टोर थ्री के लिए गया होगा तो 0, स्टोर थ्री के लिए गई, वैल्यू नल नहीं थी तो इसने यहाँ पे शो कर दिया 105। जब वो गया वन के लिए, स्टोर वन पे उसे क्या मिला, नल नहीं मिला तो उसने वैल्यू दे दी 70। फिर वो गया स्टोर वन के स्टोर टू पे, स्टोर टू पे उसे नल मिला इसलिए उसने कोई भी क्वेरी फेच नहीं करी। फिर उसने तीसरी क्वेरी पे देखा कि स्टोर थ्री प्रेजेंट है। ये यूनियन रोल के बाद वाला रिजल्ट बता रही हूँ, वरना टेबल तो इस तरीके से बन के आती है, 0 1 2 3 जितनी भी आईडी होती जिनका स्टोर वन क्या होता नल नहीं होता। फिर ऐसी दूसरी क्वेरी बन के आती है, फिर तीसरी, और फिर इन तीनों का यूनियन होता है, तभी वाला रिजल्ट निकल कर आता है आपके पास। तो सिंपल ये कोड लिखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको किसी भी कंपनी में पूछा नहीं जाता, बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो मैं फिर भी लिख के दिखा देती हूँ आपको। आप सिलेक्ट करने वाले हो यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी एज अ प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद हम जा रहे हैं एज अ स्टोर, स्टोर वन करेंगे इसे, लेकिन किसकी तरह होगी, ये स्टोर की तरह। फिर हम क्या करने वाले हैं, स्टोर वन को शो करने वाले हैं एज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, जहां पर स्टोर वेयर स्टोर वन इज नॉट नल। इसको आप क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे। मैं क्या करती हूँ, सेम क्वेरी को मैं रन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये स्टोर वन के लिए हो गया, ये स्टोर टू के लिए, और ये क्या हो गया, स्टोर थ्री के लिए। अपने कोड को बस चेंज करने का काम करते हैं, ये टू, ये थ्री, यहाँ पे क्या आएगा, स्टोर टू, और ये आएगा स्टोर थ्री। सेम हमारी जो फिल्टर आउट वाला डेटा है, टू, और यहाँ पे भी थ्री। इसे रन करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे आप अगर ना यूनियन यूज मत करना, क्योंकि जब आप यूनियन यूज करते हो ना तो यूनियन चेक करने लग जाता है कि यहाँ आपकी रिपीटेड लाइन रोज तो नहीं है, लेकिन इस केस में कोई भी रिपीटेड नहीं आएगी। इसलिए मैं कर देते हैं यहाँ पे यूनियन ऑल लगा देते हैं, क्योंकि सब सब अलग अलग रोज आएंगे तो यूनियन ऑल पे है ना एक एक्स्ट्रा काम नहीं होगा चेकिंग वाला। सिर्फ उस टाइम को कम करने के लिए हमने यहाँ पे यूनियन ऑल यूज किया। तो आप ऐसा ध्यान रखना कि कहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी है 96 आई है, वहीं अगर आप यूनियन यूज करोगे ना तो बहुत कम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं स्पेशल बोनस। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे साथ कल भी किया था जिसमें ओड आईडी था और बोरिंग वाला काम था। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही कि ओड आईडी होनी चाहिए, और जो नाम है पर्सन का वो किससे शुरू नहीं होना चाहिए, वो है एम कैरेक्टर से। तो 3379 था। और अच्छा हाँ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम आ गया कि हमें यह करना है, बोनस कैलकुलेट करके दिखाना होगा यहाँ पे। अगर यूजर का आईडी जो है वो ओड है और नेम एम से शुरू नहीं हो रहा तो उसका बोनस है वो सैलरी के इक्वल होगा, वरना वो क्या होने वाला है यहाँ पे, 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में आने के चांसेस हाई है इसके। तो इसे हम कैसे करते हैं, हम सिलेक्ट करने वाले हैं किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। और ज्वाइन तो नहीं करेंगे कुछ भी हम, ग्रुपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। हम क्या फेच करने वाले हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अब मेन बात है कि बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बोनस कैसे हम लगाएंगे यहाँ पे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में अगर हमारी एम्प्लॉय की जो आईडी है वो कैसी है, ओड है, ओड के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू वन मॉड्यूल चेक कर लेते हैं। तो मतलब कि आईडी हमारी क्या है, ओड। और साथ में जो नेम है वो किसकी तरह नहीं है, नोट लाइक, स्टार्ट वो किससे नहीं हो रहा, एम से नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, उसका बोनस उसकी सैलरी के इक्वल दिखा देना है, वरना क्या दिखाना है, 0।
और ये क्या होगा हमारा, एज अ बोनस कॉलम करेंगे। रन करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस थोड़ा मुश्किल था जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन वरना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है पूछे जाने वाला, जहाँ आप इफ कंडीशन यूज करते हो अपने डेटा के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा हमने यहाँ ऑर्डर नहीं किया बस। तो ऑर्डर कैसे करेंगे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए इसमें। आज बहुत सारी एरर आई है, क्वेरी बहुत गलत हुई है, पर ये एक बेस्ट थिंग है कि आप अपनी क्वेरी को कर पा रहे हो, करेक्ट कर पा रहे हो, और यही चीज आपके एग्जाम में, कि सेम क्वेश्चन जो आप करके चाहते हो ना, वो एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलते। डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ा हुआ है, कितनी इजिली आप करेक्ट कर पा रहे हो। तो इस चीज पे जरूर फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एंड करते हैं वीडियो को। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो हमें लास्ट लॉगिन फाइंड करना है 2020 का। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द लेटेस्ट लॉगिन फॉर ऑल द यूजर इन 2020 and don't include the user who did not log in। अच्छा, तो मेनली मुझे जितना समझ आ रहा है यहाँ पे हमें, अच्छा हमें वो यूजर फाइंड करने हैं जिन्होंने किस में लॉग इन किया है 2020 में। जैसे 6 ने किस किया था 20 में, 8 ने भी किया है 20 में, 2 ने भी किया है 20 में, लेकिन 14 ने क्या किया है 19 में किया है 21, इसलिए 14 इसमें आउटपुट नहीं आया। और हमें क्या बताना है इसमें, जो टाइम जो है डेट आ रही है, वो हाईएस्ट टाइम स्टैम्प आ रहा है। ये जो 6 ने लॉग इन किया था वो मैक्स लास्ट कब लॉग इन किया था यहाँ पे, 36 को। हाँ, तो लेटेस्ट लॉगिन मतलब कि सबसे जो रिसेंट में किया है। तो यार देखो ये भी बहुत इजी है, अगर आपने वो जो लास्ट की दो वीडियोस अगर आपने पढ़ी है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करने के बाद हमें मैक्सिमम डेट फाइंड करके बस शो कर देना है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा हमें इसमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी के साथ साथ हम क्या करेंगे, मैक्स टाइम स्टैम्प, और इसको नेम दे देंगे लास्ट स्टैम्प। किसमें से करने वाले हैं, लॉगिन टेबल में से। ग्रुपिंग करेंगे ग्रुप बाय यूजर आईडी। और हाँ बस इतना करने से हमारा हो जाएगा काम। यूजर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दी, मैक्स टाइम कैलकुलेट कर लिया, और टाइम स्टैम्प टाइम, अच्छा बीच में क्या है यहाँ पे, अंडरस्कोर। हमेशा बहुत गलती करती हूँ मैं कॉलम के नेम लिखने पे, और फंक्शन के जो बीच में पैरेंथेसिस में स्पेसेस आते हैं वो। और हमें क्या करना था, ये ऑर्डर बाय, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा, हाँ हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है, हैविंग ग्रुप बाय, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने डेटा को फिल्टर भी तो करना था। यहाँ क्या देखा 2020 वाला टाइम दे रखा है, तो हमने क्या करा, सिर्फ ग्रुपिंग कर लिया और मैक्सिमम टाइम निकाल दिया। लेकिन हमें क्या करना है, वही जिनका, हमें यहाँ जो फिल्टर आउट भी करना होगा ना वे है, तो यहाँ से फिल्टर आउट करते हैं जहां पर जो ईयर है, या तो आप एक्सट्रेट फंक्शन यूज कर लो या फिर ईयर। ईयर जो है टाइम स्टैम्प, वो कितना है एग्जैक्टली 2020। फिर हम पहले हमने वो सारी रोज फेच कर ली जहाँ पे जो ईयर था ना, हर एक उसका 2020 था। अब 2020 फेच करने के बाद हर एक यूजर आईडी अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करी, और उस ग्रुपिंग में जो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प था वो फाइंड आउट कर लिया। और इसमें हम रिजल्ट किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट हो गया देखो। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, थक भी बहुत चुके हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करके। तो हमें यहाँ करना है एम्प्लॉय विद मिसिंग इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय दो टेबल है, एम्प्लॉय है, सैलरी है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी नेम हुआ, सैलरी में एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद मिसिंग इंफॉर्मेशन। हमें उन एम्प्लॉयज का नाम बताना है जो कि उनकी मिसिंग है इंफॉर्मेशन, या तो उनके पास सैलरी है, सैलरी के अंदर एंट्री है उनकी, या फिर एम्प्लॉय के अंदर एंट्री है। जिनकी दोनों एंट्री नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम किसी भी एक टेब, या तो आप ज्वाइन करो और उसमें से फिल्टर आउट करो डेटा। लेकिन मैं थोड़ा दूसरा पैटर्न यूज करती हूँ कि मैं पहले फाइंड आउट करती हूँ किसी टेबल को, अगर मैं छोटा कर पाऊँ ज्वाइन करने से पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो पहले वो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सैलरी आईडी के अंदर है हमारे पास एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, ठीक। तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम फिल्टर आउट कर लेते, लेकिन कब, जब हमारे पास एक टेबल में से सारा डेटा फेच करना होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है,
कि जो हमारे पास पहली टेबल है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज हैं, 2-3 इसके अंदर है, और जो इसमें भी जो इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें नहीं प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करने हैं, या फिर जो इसमें प्रेजेंट है और इसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले, जैसे इस जो ये वाली टेबल है, इससे क्या करोगे आप ज्वाइन कर लोगे लेफ्ट ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन से वो डेटा फिल्टर आउट कर लोगे जहाँ पे इस वाली टेबल का डेटा क्या है, नल। तो जहाँ पे भी नल होगा वो आपके पास आईडी निकल कर आ जाएंगी, इसका मतलब कि वो सारे जो एम्प्लॉयज इस टेबल में है उनका डेटा दूसरे वाली टेबल में प्रेजेंट नहीं है। वहीं जब आप इस वाली टेबल के साथ क्या करोगे, राइट ज्वाइन, ठीक है, इस इस वाली टेबल को प्रायोरिटी दोगे, तो जब प्रायोरिटी देने पे जो इसके साथ नल आएगा यहाँ पे, तो नल आने का मतलब क्या है कि इस वाली टेबल में वो कॉलम्स वो रो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपने इससे ही वो कॉलम निकाल लिए और ये और इसका कॉम्बिनेशन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो हमें इसमें फुल आउटर जॉइन लगाना पड़ेगा, तो फुल आउटर जॉइन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनियन कर लेते हैं लेफ्ट राइट इस तरीके से करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट एम्प्लॉय की आईडी, जिसमें किस वाली टेबल में से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिसको हमने ई नाम दिया, लेफ्ट ज्वाइन इंप्लीमेंट करा किसके साथ, सैलरीज के साथ एस, और किसके बेसिस पे किया, जो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी थी इज इक्वल्स टू जो सैलरी टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब हम क्या करने वाले हैं, यूनियन करने वाले हैं इसका, किसके साथ, सेम वो होगा, बस राइट ज्वाइन इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, राइट ज्वाइन। अब कंडीशन क्या आती है, यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, वो जहां पर जो एस की सैलरी है वो क्या है, नल। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन होगी, जहां पर जो एम्प्लॉय का नेम है वो क्या है, इज नल। तो हमारा इज इक्वल से नल मैच नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज नल। तो जहां तक है मुझे अपना कोड देख के लग रहा है कि हमारा सक्सेसफुली सबमिट। अब क्या गलती हो गई इसमें, एम्बिगियस, अच्छा हमारी एम्प्लॉय आईडी अलग अलग है ना, सबसे पहले हम इसमें से एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी निकाल लेंगे और यहाँ से सैलरी वाले की एम्प्लॉय आईडी निकाल लेंगे। ये भी गलत है। अब क्या गलत हुआ इसमें, हमें यह करना था, यहाँ पे डेटा सही आ रहा है लेकिन हमें ऑर्डर करना था, आपने ध्यान दिया हो। तो फाइनली हमें किसके बेसिस पे ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। किसमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कुछ मेंशन करने की नीड नहीं है, अगर डिसेंडिंग होता तो हम मेंशन करते DSC। फाइनली सक्सेसफुली पास कर गए इसने सारे टेस्ट केसेस। सबमिट करते हैं और फिर हम इसे एंड करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी थकी गए होंगे। तो हमने आई थिंक सेकंड पेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 28 थे, फिर हमने 11 क्वेश्चन फिर भी सॉल्व कर लिए, 20 का टारगेट लिया था। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है पर स्टिल हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकंड पेज में हमारा एक क्वेश्चन बचता है, और फर्स्ट पेज में कितने क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, तो सर इसमें भी हमारे पास मतलब अभी भी बच गए हैं, 10-11 क्वेश्चन बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे मीडियम वाले में। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि हमने असाइनमेंट में करे थे 30 to 40 क्वेश्चन, 30 तो करे ही होंगे, और इसमें हम 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं अप्रोक्स, और 30 अप्रोक्स हमारे 70-80 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इससे। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट लगेगा, क्योंकि मैं तो जितना मैं समझती हूँ कि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आप भी थक जाओगे कि भाई अब मुझे एसक्यूएल बहुत अच्छे से आ चुकी है, अब मुझे मूव करना है प्रोजेक्ट्स की तरफ, और मैं वाइंड अप करने के लिए सोच रही हूँ इस प्लेलिस्ट को, वैसे भी एक प्रोजेक्ट के साथ। तो देखते हैं कब तक हो पाता है, पर टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो, अगर हो पाया तो मैं एक लेक्चर अलग से जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं वो लेकर आ जाऊंगी एक वीडियो। और आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके लिए, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा आपको इस पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मोटिवेट होते हो इन लेक्चर्स के थ्रू, लर्न लर्न करने का मन करता है, प्रैक्टिस करने का मन करता है इन वीडियोस की वजह से, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मोटिवेशन मिलता है, कमेंट किया करो, बताया करो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आप करते होगे या नहीं करते होगे, क्योंकि ना वो अभी सब्सक्रिप्शन इतने नहीं आ रहे, आप लोग
कमेंट नहीं करते बताने के लिए, तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे कर रहे होंगे सॉल्व, वो उन्हें पता होगा कि वो सॉल्व कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबको अपना-अपना पता होता है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करना उस प्रैक्टिस को और ट्राई करना डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू भी आप इन्हें सॉल्व कर पाओ, ठीक है? चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय-बाय।